नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के। दरअसल कांग्रेस के ही 5 सांसदों ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव को लेकर के फेयरनेस और इसी के साथ ही ट्रांसपेरेंसी रखने की बात कही है। आपको बता दें, मनीष तिवारी, शशि थरूर, इसी के साथ ही कार्ति चिदंबरम जैसे सांसदों ने ये लेटर लिखा है और इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी नाम होंगे उम्मीदवार के, जो नॉमिनेशन के उम्मीदवार होंगे, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कौन कौन वोट दे सकता है, इस बात की भी जानकारी पार्टी में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब इस बीच बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के द्वारा लिखे गए इस खत को लेकर के तंज कसा है। इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है कि जब अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी कई नेताओं ने इसको लेकर के सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई चुनाव नहीं बल्कि सीधे तौर पर ताजपोशी है, जहां लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार फिर से घोषित किए जाएंगे और ये जो चुनाव प्रक्रिया है जो कि 17 अक्टूबर को होने वाली है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए, वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है। इसी के बजाय अगर राहुल गांधी की सुने तो राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पद के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन सब के बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि शशि थरूर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा और लिखा, कांग्रेस के आंतरिक चुनाव एक तमाशा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने पहले भी इसका पर्दाफाश किया है। यहां तक कि जितेंद्र प्रसाद ने भी एक बार फिर इसे फिक्स मैच करार दिया था। पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चिंताओं के बारे में आज 5 सांसदों ने एक बार फिर से खत लिखा है। जाहिर तौर से ये चुनाव नहीं बल्कि ताजपोशी है। आपको बता दें, कांग्रेस में अगले महीने अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन इस बीच पार्टी के ही एमपी इसकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के 5 सांसदों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। चिंता जताने वालों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, प्रद्युत बोरदोलाई, अब्दुल खालिक का नाम शामिल है। बता दें, इन सांसदों ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिख दिया है। मधुसूदन मिस्त्री को शशि थरूर पहले भी एक पत्र लिख चुके हैं। इसी के साथ ही बता दें कि मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस संगठन चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि वोटर सूची के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। साथ ही उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वोटर का नाम पता प्रकाशित किया जाना चाहिए। बता दें, जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 5 सांसदों ने अब पत्र में लिखा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदाता उम्मीदवार सभी 28 कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पीसीसी 9 केंद्र शासित के पास जाकर इलेक्टोरल रोल मतलब कि कौन वोट डालेगा, इन सभी को वेरीफाई कर सकते हैं। आगे लिखा गया है कि ऐसे लिस्ट मतदाता और उम्मीदवार को मुहैया कराई जानी चाहिए, जिसमें पीसीसी के डेलीगेट्स और इलेक्टोरल कोलाज यानी कि वोट डालने वाले लोगों की लिस्ट के नाम शामिल होने को कहा गया है। इससे अनुसूचित मनमानी नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ही मिस्त्री को 6 सितंबर को लिखे संयुक्त पत्र में कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, प्रद्युत और अब्दुल खालिक ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतदाता सूची जारी करने की उनकी मांग को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सांसदों ने यह भी लिखा है कि हम ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि पार्टी के किसी भी आंतरिक दस्तावेज को इस तरीके से जारी किया जाना चाहिए जिनसे उन लोगों को मौका मिल सके जो इस जानकारी का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही मिस्त्री को लिखे गए उनके पत्र में यह भी कहा गया है कि हमारा दृढ़ मत है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यानी कि सीएई की प्रदेश कांग्रेस कमेटी
के प्रतिनिधियों की एक सूची प्रदान करनी चाहिए जो कि निर्वाचन मंडल बनाते हैं। साथ ही सांसदों ने कहा है कि ये सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि ये सत्यापित किया जा सके कि कौन उम्मीदवार नामित करने और कौन वोट देने का हकदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सीईए को सार्वजनिक रूप से मतदाता सूची जारी करने के संबंध में कोई दिक्कत है तो उसे सभी मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ इस जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर के चुनाव की तारीख भी सामने आ चुकी है। पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। पार्टी ने यह फैसला वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पिछले महीने ही लिया गया था। आपको बता दें, इससे पहले पिछले साल की अगर बात की जाए तो ये कहा गया था कि ये जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो अगस्त में होगा, लेकिन अगस्त में देखा गया कि इस चुनाव को टाल दिया गया और अब 17 अक्टूबर की डेट एक बार फिर से सामने आई है चुनाव को लेकर के। इसी के साथ ही चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। इसी के साथ ही 30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। फिर 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। चुनावों के परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाने हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि ये खुला चुनाव है, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, इस वजह से ही शायद जो 5 सांसदों ने यह खत लिखा है, चिंता जाहिर करते हुए कि तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन इसमें भाग ले रहा है। साथ ही ये भी पता लगाया जा सके कि कौन कौन कैपेबल है जो कि अध्यक्ष पद के लिए वोट दे सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव कौन कौन लड़ेगा, इसको लेकर अभी कुछ खास साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उनके पिछले कुछ बयानों ने इसका इशारा सीधे तौर पर किया है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह भी इस चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भी नाम सामने आ रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर जब नॉमिनेशन होगी सितंबर में तो कौन कौन से उम्मीदवार अपना नामांकन करेंगे और 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में किसकी जीत होती है। क्या एक बार फिर से सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या फिर कोई और उनके स्थान पर बनेगा, ये तो 19 तारीख की जो तिथि है उस दिन पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर ये सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के ही नेताओं ने इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने इसका पर्दाफाश किया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि ये बस एक तमाशा मात्र है। जिस तरीके से चुनाव का ऐलान किया जा रहा है, काउंटिंग की बात कही जा रही है, नॉमिनेशंस की बात कही जा रही है, ये असल में पूरी सोची समझी एक प्रक्रिया है और ये चुनाव नहीं बल्कि ताजपोशी है। जिस तरीके से पिछले तमाम लिस्ट को अगर उठा करके देखा जाए तो इससे यही बात पता चलती है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से ही हुआ है, चाहे फिर वो सोनिया गांधी रही हो या फिर उनके बाद राहुल गांधी हो या फिर राहुल गांधी के बाद एक बार फिर से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो देखना होगा कि इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव कौन लड़ता है और कौन इस पद को जीतता है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए यूं ही हमारे साथ बने रहे और आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।